Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए अगवा बराए तावान का अहवाल। मुल्ज़िमान किस तरह अपने अंजाम को जा पहुंचे। रेडिंग पार्टी हरी अप। पैसे में भाई मेरे गरीब लोग क्या ना। इंतजार कीजिएगा। Written, hosted and directed by Ali Raza. जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स के तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियाँ कि जो आज भी हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर यकीनन रुनमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म व सज़ा की एक ऐसी कहानी कि जिसमें आप देखेंगे कि अगवा बराए तावान के लिए अगवा करने वाले मुल्ज़िमान का क्या अहवाल है, किन लोगों को इन्होंने अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया और उसके बाद हालात वाक़यात मुहर्रकात किस मोड़ पर पहुँचे। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 17 जून 2008 सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची, रात 12 बजे। रात के इस पहर सईदाबाद के इस इलाके में मौजूद ये कदीमी कब्रिस्तान, जहां मोटरसाइकिल सवार की खराबी इंजन ने अचानक उसे परेशानी में डाल दिया। अभी ये इस मसले से दो चार हुआ ही था कि अचानक किसी जानिब से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। अपनी परेशानी छोड़कर ये शख्स एक नए मसले से दो चार हो गया। इधर उधर से सुन गुन लेने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर काफी फासले पर कुछ हेवले सिन पर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की खातिर या किसी की मदद का सोचकर कदम आगे बढ़ाया और फिर वापस मुड़ गया। दूसरी जानिब एसएचओ सईदाबाद को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर, फारूक बोल रहा हूँ सर। वालेकुम सलाम। हाँ फारूक, सर ये मैं केएमसी कब्रिस्तान में हूँ। यहाँ कुछ मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आपकी करेक्ट पोजीशन क्या है इस वक्त? ये बिल्कुल नाले के पास जो 9 नंबर की तरफ रोड जा रहा है ना जी, कब्रिस्तान से। क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पे फारूक? आवाज़ें सर मशकूक किस्म की आवाज़ें, ऐसे चीखे पुकार आ रही है, जी जैसे किसी को बिठाया हुआ है, बांधा हुआ है जैसे। जी, आप ऐसा करें कि आप वहीं पर मौजूद रहें, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ। ठीक है सर। रेडिंग पार्टी हरी अप।
ढाई लाख रुपए इतनी तुम्हारा जो है ना नहीं लाया, अभी तो तेरा काम उतार देगा। हम बोल रहे हैं माफ करो भाई, खुदा की कसम से हेलो माफ करो भाई। कोई गाड़ी वो सरेगा क्या कनो मगवाइस ने खत्मयम हेलो खुदा की मान ने कसम से भाई आप यार तैयार हो तो बिल्कुल ना आप 2 लाख रुपए मेरे भाई आप आगे बात करो अपने भाई से, 2.5 लाख रुपए मंगाओ। आज हेलो शमामदा दगा वाई वा का 2 लाख रुपए रा क्या राय का नहीं उरा वजन दी वो सरेगा क्या मुग द्वाड़ वजनी 2 लाख। हेलो सुन लिया, जल्दी से पैसे भेज दो वरना इनका काम हो जाएगा। आइए बात करो अपने यार से। टेलीफोन हेलो भाई शमामद भाई हेलो ये यार ये करने ये लोग 2.5 लाख रुपए मंगा रहे हैं, नहीं है तो हम लोगों की जिंदगी यहाँ खत्म हो रहे हैं यार। हाँ जल्दी भेज दो, सुन लिया तुमने, ये इधर भेजो, अभी हमारे को फोन करो, हम तुमको जगह बताएगा कहाँ पैसा लाना है। इलाका SHO फौरी ही अपनी पार्टी के साथ जाए तला पर आन पहुंचा। अभी मामला समझ ही नहीं पाया था कि अचानक एक जानिब से फायरिंग की गूंज सुनाई देने लगी। ख्याल करना जवाबी फायरिंग के साथ ही टूट पड़े कानून के एहलकार। हाँ कौन हो तुम लोग? हम लोग उसने लाया है चोर लोग। आखिरकार इन सबको कानून की हिरासत में ले लिया गया। एंड 18 जून की दरमियानी शब एक इन्फॉर्मर ने टेलीफोन करके SHO सईदाबाद को इतला दी कि कब्रिस्तान में कुछ मशकूक लोग मौजूद हैं और कुछ शोर शराबे की आवाज़ भी आ रही है। इस पर SHO सईदाबाद अपनी मोबाइल और पुलिस पार्टी के हमरा वहाँ पहुँचा है तो मुलजमान ने पुलिस को देख के पुलिस पे फायरिंग की है। उसके जवाबी में पुलिस ने भी फायरिंग की मुलजमान पे और तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। उनसे 3 TT पिस्टल बरामद हुए। 2 लोग वो लेके आए हुए थे, वो पता चला कि उन्होंने हसन स्क्वायर के पास, वहाँ से इरम गार्डन के पास से इनको किडनैप किया इन मुलजमान ने। तो इनको बताया कि जी हम पुलिस वाले हैं और तुम्हारा एक साथी हमने गिरफ्तार किया हुआ है, उससे जैकेट बरामद हुई है, आपको साथ चलना है और हम आपको लेके चलेंगे ताकि आपकी शनाख्त करवानी है उनसे। उसके बाद ये मुलजमान जो है इनको इस सईदाबाद कब्रिस्तान में ले आए और यहाँ इस तरीके से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ये मुलजमान जो हैं बड़े शातिर किस्म के हैं, बहुत होशियार हैं और इनका ताल्लुक़ कोयटा से है। कोशिश कर रहे हैं कि इनसे और मज़ीद जो है तफसीलात मालूम हो। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप बाकी सारे चले जाएं और सिर्फ 2 जवान इनके साथ मुलजमान के साथ यहीं पे रह जाएं। ये इंटेरोगेशंस इब्तदाई तहकीक और तफ्तीश के जुमरे में शुमार की जाती हैं। अब
अपना नाम बताओ, क्या नाम है? सफदर अली। वालिद का क्या नाम है? रहमानुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? बल्दिया टाउन गुलशन गाजी। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? सर अब्दुल गफ्फार। वालिद का नाम? हाजी गुलाब खान। कहाँ के रहने वाले हो? सर गुलशन गाजी बल्दिया टाउन। अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मुस्लिम। वालिद का क्या नाम है? बास खान। कहाँ के रहने वाले हो? गुलशन गाजी बल्दिया टाउन। इन्हीं से फायरिंग कर रहे थे ना तुम लोग? जी सर। तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आई, ज़रा भी हया नहीं आई? किस मकसद के लिए तुम ये इन लोगों को अगवा करके लाए हो? सर धोखे में हम लगाए सर। कैसे धोखे में? सर 2 बंदे और थे, उन्होंने हमारे को कहा था कि इनको ले जाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे। कितना डिमांड किया तुम लोगों ने इनसे? 25, उसने हमारे को 25,000 का कहा सर। बकवास नहीं करो। हमारे साथ वो बंदा इनका मिला हुआ था, उन्होंने सर 1.5 लाख की डिमांड की। 1.5 लाख? जी सर। तुम बताओ कितना डिमांड किया था? सर जो ये बता रही इसी ने बात किया था हमको, तो इसी और ने किस लाया। चीज़ में लेकर आए थे उन लोगों को? जी वो गाड़ी थी रेंट की एल्टो। कहाँ से लेकर आए थे इन लोगों को आप? इन्हें हम लाए थे स्विच सेंटर से। किस मकसद के लिए तुम ये इन लोगों को अगवा करके लाए हो? जो मिले हुए थे इनसे उन्होंने कहा था कि ये कौन लोग- मिले हुए थे इन लोगों से? उनके साथ एक जो अमीर मोहम्मद नाम है वो मिला हुआ है, और अमीर मोहम्मद का एक मामू है सर। ये कह रहा था किसी बंदे से पैसे लेने हैं मैंने, इसलिए पैसे मैं लेने गया। हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हर बात में झूठ बोल रहे हो। और कब तक झूठ बोल रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था कि ये लोग इसे इस तरीके से लाएंगे। तुम्हारा अपना जाती उसमें क्या इंटरेस्ट था? तुम्हारा लेन देन था क्या उस पर? सर हमारा नहीं था। तुम्हारा नहीं था तो फिर तुम्हारा मकसद, तुम समझते हो कि तुमने क्या जुर्म किया है? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा जुर्म किया। कितने पैसे मांगे थे तुम बताओ? सर 1.5 लाख ही मांगे थे। लाइन किसकी थी वो? लाइन ये अमीर मोहम्मद की सर। अमीर मोहम्मद की जी थी। वही से इलाकों से इन्होंने ली थी। ठीक है, तुमने उसके नंबर से कॉल किया? जी सर। अमीर क्या मोहम्मद- कहा तुमने कॉलर को? सर मैंने कहा कि आप पैसे दे दो। कितने पैसे दे दो? सर 1.5 लाख का। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, बात ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। 1.5 लाख, लेकिन 1.5 लाख किस चीज़ की तुम उससे मांग रहे थे? जो हमारे साथ लड़का खड़ा हुआ है अच्छा, जी, कह रहे थे कि उधार पैसे और जाके इनसे पैसे उठाने। आज ही तुम मुझे सब कुछ बताओगे। मैं अभी इसके बाद उन मगबियान को बुला रहा हूँ जिनको तुम लेकर आए थे, और वो बताएंगे कि उनसे तुमने कितना डिमांड किया। सच बता रहा हूँ, ये तो अभी मेरे को भी पता नहीं किस लिए मांगा था। उसने कहा था कि लेने हैं हमने उससे। वो अमीर मोहम्मद ने कहा था कि लेने हैं सर इनसे पैसे हम लोगों ने। कितने पैसे लेने हैं? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख मतलब है तुम लोग तीनों एक ही बात पे डटे हुए हो। चलो ठीक है, 1.5 लाख है, लेकिन वो 1.5 लाख किस मकसद के हैं? 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, इसने मांगा था, मैंने तो नहीं मांगा था। किसने मांगा था? ये फायर ये बताओ किस किसने किया? 1 ही टीटी थी हमारे पास, एक ही टीटी थी, दूसरी टीटी हमारे पास है नहीं सर। ये मेरी टीटी आए क्या? क्योंकि एक ही टीटी मेरे पार्टनर के पास थी और अपनी लाइसेंस की टीटी। लाइसेंस की पिस्टल से जुर्म करना क्या तुम्हें अलाव है? नहीं सर। जब अलाव नहीं है तो फिर ये बताओ कि उनको टार्चर क्यों किया, उनको हफ्से बेजा में क्यों रखा, और फिर पुलिस पर तुमने फायरिंग क्यों? एक टीटी बरामद हुए गाड़ी से अपने कार से, वो पकड़ के फिर उनके बंदे ले आके हमको मार कूट के और थाने में दे दिए। अच्छा, फारूक को बुलाएं, अभी उनसे ज़रा पूछते हैं। ज़रा फारूक को बुलाओ। फारूक ये बताओ, जिस वक्त तुमने मुझे टेलीफोन किया उस वक्त तुम्हारी क्या पोजीशन थी और तुमने क्या देखा वहाँ पे? सर मैं जा रहा था तो मोटरसाइकिल मेरी बंद हो गई, तो मैं चेक कर रहा था, तो इतने में आवाज़ आई थोड़ी, तो फिर मैंने देखा तो 2-3 बंदे ये खड़े थे, तो इस पर मैंने फिर आपको फ़ोन किया। क्या कर रहे थे ये लोग? ये मार कुटाई कर रहे थे वो। ये बताओ किस मकसद के लिए जो है ना तुम वहाँ पर इन लोगों को लेकर आए थे? सर मैंने नहीं लाई थी, अपनी बंदे थे, ये हमारे को ले गए थे। कौन? ये वकार भाई। ये तुम्हें लेके गए थे? कौन लेके गया? तुम बच्चे हो क्या? तुम दूध पीते हो क्या? सर वो इसलिए नहीं ले गए थे कि इनसे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कह रहे थे। तुम ये बात तो मानते हो ना कि कार्रवाई करनी है, तो तुम्हें वो उस वक्त मालूम नहीं हुआ कि जिस वक्त उस बंदों को जोर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि तुमने क्या किया, क्या जुर्म कर रहे हो? वो मालूम हुआ सर, लेकिन मजबूरी थी हमारी। इसका मतलब तुम उजरती अगवा को निगरान में शामिल हो रहे हो? सर ये फर्स्ट टाइम ऐसी गलती। फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी सर। जब भी कोई मुलजिम हमारे पास आता है तो वो यही बोलता है। कितने पैसे डिमांड की तुमने? गलती मान रहा हूँ सर। क्या गलती मान रहे हो? अभी मैं उस मगवी को लेकर आ रहा हूँ जिनको तुम लोग अगवा करके लाए थे। वो बताएंगे सच कि वो 1.5 लाख थे या 2.5 लाख थे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन बेटा ये बताओ
ये कौन लोग हैं? ये तो जानता ही नहीं, ये मैंने अगवा कर दिया हसन स्कोर से। तुमने या इन्होंने तुम्हें अगवा किया? इन्होंने मैंने अगवा किया। अच्छा, क्या कह रहे थे तुम्हें ये? मैंने हसन स्कोर पे दुकान पे बैठना हो तो ये आया था उधर, बोला शाह मोहम्मद किधर है? मैंने बोला शाह मोहम्मद स्टोर से चीनी ला रहा है, 1 मिनट सब्र करो। वो बोला नहीं भाई किधर है? भाई बोला भाई भी नहीं बोला, मैंने उस शाह मोहम्मद का भाई है। वो दूसरा ने उठाया, उसको बोला था इधर आओ ना। हाँ हाँ हाँ, ये गाड़ी भी बिठा लिया। फिर मैंने उठ किया, मैंने बोला था क्या बात है, लड़ाई किया और कोई चीज़ है? बोला तो इधर आओ ना। फिर मैंने हाथ पकड़ दिया, गाड़ी के अंदर कर दिया। इसने बोला था मैंने पुलिस वाला है, सादा वर्दी भी आया था, तुमने जिसकी कोई तुम्हारा आदमी पकड़ लिया, वो थाने पे है, उसके साथ जैकेट मिला है, क्या मिला है? उधर आओ ना। शाह मोहम्मद भी पकड़ता है, तुम भी नहीं छोड़ता है। अगर फिर थोड़ा 5 मिनट से हो गया, उस बाद में बोला था 2.5 लाख रुपए तुम्हारे साथी को बोलो ना, फ़ोन करो, अगर 2.5 लाख रुपये लाएगा तुम छोड़ता है, अगर 2.5 लाख रुपये नहीं लाता है तुम नहीं छोड़ता है। फिर मैंने तो पटरी बंद कर दिया। मैंने लाया था उधर जंगल के साथ, कब्रिस्तान थे, जंगल थे किधर, वो इसके साथ आया था। फिर मैंने फायरिंग का आवाज़ सुने, फिर पुलिस वाला आया था, मैंने अनकी खोल लिया। ठीक है। बोला कौन है? मैंने बोला था उसने मैंने हसन स्कोर से अगवा कर दिया। अच्छा हाँ, आप बताएं क्या हुआ था उस दिन? आई हुआ तो ये ऐसे, ये लोग आया था गाड़ी पे, हम पुलिस वाले ये शाह मोहम्मद किधर है, जो हम गया था, इसने आदमी को मैंने बिठाया, मैंने सौदा लेने गया था, तो इसने ये कहता था भाई वो आ रहे हैं, सब्र करो। बोलता है इसका भाई किधर है? भाई हमारा दुकान पे बैठा हुआ। तो हमारा नौकर ने ये बोला था भाई इधर नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये पकड़ के लाया, पिस्तौल निकाल के वो बिठाया ज़बरदस्ती पे, आंख पटरी किया। नहीं कहता था तुम लोग, हम लोग पुलिस वाली है, तुम लोग भाई चर्च बेचते हैं और रुइन बेचते हैं, बम धमाके करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या तुम्हें कहा कि कितने पैसे लाओ तो हम तुम्हारे बंदे छोड़ ये इसने कहता था 2-2.5 लाख रुपए लाओ, आपको बंदा छोड़ दूंगा, अगर 2-2.5 लाख नहीं लाएगा आपको बंदा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब कुछ कहना है? सर हमारे से गलती हुई है, माफ़ करो। ठीक है, तुम कुछ कहना चाहते हो? वही मैं कहूँगा, जो गलती हमसे जो मेरे से हुई है वो मैं उनकी मैं माजरत करूँगा। बिल्कुल सर, गलती हम लोगों ने की है, हम लोग पकड़े गए। गिरफ्तार होने वाले ये मुल्ज़मान नहीं मालूम इससे पेशतर कितने जराइम की पादाश में जुर्म और सजा के दोराहे से गुजरे होंगे। याद रखिए, जुर्म की खेती में उगने वाली फसल हमेशा खारदार कांटों से लबरेज होती है, जिसका काम आबियारी करने वाले ही को सबसे पहले लहूलुहान करना है। ज़ेर दफ़ा 365A, 353, 324, 13D के तहत ये मुल्ज़मान आज कानून की हिरासत में हैं। कल अदालत के कठेरे में पेश होंगे और उसके बाद होगा इनके मुस्तकबिल का फैसला। वही जेल की आहनी सलाखें और क्या। आज के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखी जुर्म की ये मुकम्मल दास्तान। हमने आपको दिखाया कि अगवा बराए तावान के मुल्ज़मान क्या कहते हैं, आपने सुना कि इनके अहवाल क्या हैं, और नाजरीन सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद से शुरू होने वाला ये वक़ुआ सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद ही में अपने अंजाम को जा पहुंचा। और एक बार फिर हम यही दोहराना चाहते हैं कि और फिर मुजरिमों का हाल होता क्या है, आहनी सलाखें और कुछ नहीं। और नाज़रीन आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर हमेशा ही की तरह आप सबसे यही कहना है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। Criminals Most Wanted at ARY1world.net। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड नए अंदाज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का आइंदा एपिसोड में देखिए पंजाब के शहर गुजरांवाला में होने वाली बैंक रॉबरी का अहवाल। मुल्ज़िमान किस तरह अपने अंजाम को जा पहुंचे, ये सब कैसे हुआ।
जानने के लिए इंतजार कीजिएगा। Criminals Most Wanted.